और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत सरकार की पाबंदी और सख्त ऐतराज के बावजूद बीबीसी चैनल निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण करेगा। बीबीसी चैनल ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण का फैसला कर लिया है। बीबीसी की वेबसाइट के मुताबिक प्रसारण के बाद डॉक्यूमेंट्री जल्द ही उनकी वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में आज ये बयान दिया था कि सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी है और साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री को न सिर्फ टेलीविजन पर बल्कि सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर भी नहीं दिखाया जा सकता, अपलोड नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये BBC 4 की वेबसाइट है जो ये बता रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री का टेलीकास्ट BBC 4 पर किया जाएगा और वो ये कहती है कि ये टेलीकास्ट 10 बजे UK टाइम किया जाएगा। और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी शैलेश रंजन मौजूद हैं हमारे न्यूज रूम से, जो आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। शैलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार जब इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा चुकी है, यह भी कह चुकी है कि किसी वेबसाइट पर भी इस डॉक्यूमेंट्री को अपलोड नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बीबीसी चैनल ने यह तय किया है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगा। इसका क्या परिणाम हो सकता है? देखिए, इसका बड़ा परिणाम हो सकता है। दो तरीके से इसको देख सकते हैं हम। एक कानूनी पहलू पर देख सकते हैं और दूसरा जो दो देशों के बीच के संबंध होते हैं उसके आधार पर भी देखा जा सकता है। मैं आपको सबसे पहले कानूनी पहलू बताऊं कि जब भारत सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया गया है देश को कि इस डॉक्यूमेंट्री को किसी भी सूरत में बीबीसी की तरफ से प्रसारित नहीं किया जाएगा, अगर ये रूल वायलेशन होता है तो वैसी स्थिति में भारत में बीबीसी को बैन करने तक की भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये भी देखना दिलचस्प होगा सुधीर जी कि आने वाले वक्त में अब से कुछ घंटे और बाकी हैं, सुबह के 3:30 बजे के लगभग में इसका टेलीकास्ट टाइम बताया जा रहा है। उसके पहले बीबीसी की तरफ से किसी तरह कोई आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया जारी की जाती है या नहीं, लेकिन जो वेबसाइट पर जो चीजें लिखी हुई हैं उससे बिल्कुल साफ है कि बीबीसी ने यह मन बना लिया है कि इस डॉक्यूमेंट्री को वो दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात जो कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने की सूरत में भारत ब्रिटेन सरकार से भी इस पर गुहार लगा सकता है। हो सकता है डिप्लोमेटिक चैनल अभी चालू भी हो गए होंगे जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अब अगले कुछ घंटे में मॉनिटर करने की होगी और भारत की संसद में इस तरह का बयान अगर दिया गया है तो उसका सम्मान जरूर कराने की कोशिश भारत सरकार करेगी। जी, और शैलेश, हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि मेरे पास जो प्रिंट आउट है उस वेबसाइट का, उसमें आखिर में यह लिखा हुआ है, इंडियाज डॉटर हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड टू 10 PM ऑन 4th March 2015 ऑन BBC 4। ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब है कि आज रात 10 बजे UK टाइम 4 मार्च को यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी और इसका जो आप देख सकते हैं वक्त जो है उसको प्रीपोन किया है, यानी पहले बीबीसी ने यह तय किया होगा कि इस डॉक्यूमेंट्री को बाद में दिखाया जाएगा। और जो हमें जानकारी मिल रही थी इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में वो ये थी कि ये डॉक्यूमेंट्री 8 मार्च को दिखाई जाएगी। लेकिन जो विवाद इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर हुआ और जिस तरीके से इसको प्रतिबंधित किया गया, बीबीसी ने यह सोचा कि इससे पहले कि यह पूरा मामला हाथ से निकल जाए, इस डॉक्यूमेंट्री को जल्द से जल्द प्रसारित कर देना चाहिए। सीधी टक्कर ली है बीबीसी चैनल ने भारत सरकार से और इसीलिए बीबीसी ने यह ऐलान किया है अपनी इस वेबसाइट पर कि आज रात UK टाइम 10 बजे 10 PM ये डॉक्यूमेंट्री BBC 4 पर दिखाई जाएगी। और उनकी वेबसाइट पर इस डॉक्यूमेंट्री के आधार पर पूरी एक स्टोरी यानी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट में इस गैंग रेप के बारे में सब कुछ लिखा है। पूरी रिपोर्ट दिल्ली गैंग रेप पर ही आधारित है। उसमें अलग अलग लोगों के बारे में उनको कोट किया गया है। उसमें मुकेश सिंह को कोट किया गया है जो कि उसने इंटरव्यू दिया है। उसमें निर्भया के माता पिता का कोट है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं वो ये है कि इसके अंदर एक कोट और भी है और वो कोट भी उतना ही आपत्तिजनक है जितना मुकेश सिंह का कोट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन अ प्रीवियस टेलीवाइज्ड इंटरव्यू लॉयर AP सिंह, यानी ये वो वकील हैं जो कि आरोपियों का बचाव कर रहे थे, डिफेंस लॉयर, और उनको कोट करके कहा गया है, इफ माई डॉटर और सिस्टर एंगेज्ड इन अ प्री मैरिटल एक्टिविटीज और डिसग्रेस्ड हरसेल्फ एंड अलाउड हरसेल्फ टू लूज फेस एंड कैरेक्टर बाय डूइंग सच थिंग्स, आई वुड मोस्ट सर्टनली टेक दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टर और डॉटर टू माई फार्म हाउस and in front of my entire family I would put petrol on her and set her alight, set her on fire। ऐसा AP सिंह कह रहे हैं।
ये विवादास्पद बयान एपी सिंह पहले दे चुके हैं और उसके बाद इस बयान को इस रिपोर्ट में कोट किया गया है। अब देखिए दूसरे डिफेंस लॉयर जिनका नाम है एमएल शर्मा, उनको भी कोट किया गया है इस खबर में। और एमएल शर्मा का कोट ये है, इन आवर सोसाइटी वी नेवर अलाउ आवर गर्ल्स टू कम आउट फ्रॉम द हाउस आफ्टर 6:30 और 7:30 और 8:30 in the evening with any unknown person. You are talking about man and woman as friends. Sorry, that doesn't have any place in our society. We have the best culture. In our culture, there is no place for a woman. ये कह रहे हैं एमएल शर्मा, जो कि एक और डिफेंस लॉयर हैं। और इस तरह के तमाम जो बयान हैं, उन बयानों को इस खबर में, इस डॉक्यूमेंट्री में जगह दी गई है। ये वो खबर मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो कि बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर अभी जारी की है। शैलेश रंजन इस वक्त मेरे साथ हैं। शैलेश, आपको क्या लगता है, बीबीसी ने ये जो तय किया है, ये सीधी टक्कर लेने की कोशिश की है बीबीसी ने? और ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है कि बीबीसी चैनल अड़ गया है इस बात पर कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगा? देखिए, बीबीसी की तरफ से जो ये कदम उठाया जा रहा है वो डिलिबरेट है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की तरफ से आपत्ति जताई गई थी और साफ तौर पर कहा गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री को किसी भी सूरत में दिखाने की जरूरत नहीं है, और भारत की तरफ से ये एक तरीके से आप कह सकते हैं चेतावनी के तौर पर कहा गया था। उसके बावजूद बीबीसी का इस मामले में आगे बढ़ने का मतलब बिल्कुल साफ है कि वो भारत सरकार के साथ टेक ऑन करना चाहती है, आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहती है। उसमें यह भी देखना दिलचस्प होगा सुधीर जी कि भारत के जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने का मतलब है कि कहीं भी कंट्रोल नहीं होगा और ये डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होने के बाद कई जगहों पर और प्रसारित हो सकते हैं। इस चीज को रोकना अपने आप में ये संचार की क्रांति है और इसको रोकना अपने आप में सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। लिहाजा सबसे बड़ा कदम जो होगा वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने से पहले रोके जाने की जरूरत होगी। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री अगर ये प्रसारित हो जाता है तो वैसी स्थिति में बीबीसी का भारत में प्रसारण को लेकर क्या होगा, क्योंकि बीबीसी एक इंटरनेशनल संस्था है, भारत में भी उसका चैनल चलता है, उसका रेडियो यहां चलता है, तो क्या भारत की सरकार इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जी शैलेश, और जैसा कि शैलेश हमें अभी बता रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि बीबीसी एक विदेशी चैनल है और हो सकता है उस पर भारत सरकार की पाबंदी काम ना करे, उस पर भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस काम ना करें। लेकिन एक बात और भी है, और वो ये कि बीबीसी का एक वेबसाइट भी है, और अगर ये डॉक्यूमेंट्री उस वेबसाइट पर आ गई तो उस वेबसाइट को दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है, उस वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। और इसका मतलब ये होगा कि ये डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया में वायरल हो जाएगी अगर बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया। और अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि बीबीसी न सिर्फ इसको दिखाने का फैसला कर चुका है, बल्कि बीबीसी ने इसके टाइम को और पहले खिसका दिया है। बीबीसी ने पहले इस डॉक्यूमेंट्री को बाद में दिखाने का फैसला किया था, कुछ दिनों के बाद, लेकिन अब बीबीसी ने अचानक जल्दबाजी में यह फैसला किया है कि इस डॉक्यूमेंट्री को वो आज ही दिखाएगा। आज रात यानी 4 मार्च को यूके टाइम 10 बजे ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी बीबीसी 4 पर। भारत सरकार की पाबंदी और सख्त ऐतराज के बावजूद बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर रहा है। और अब हम आपको ये दिखाते हैं कि आज ही भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में क्या कहा था। जिस डॉक्यूमेंट्री को लेकर केवल यह सदन ही नहीं बल्कि सारा देश इस समय सचमुच अपने को शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, उसके संबंध में इस सदन के भी सम्मानित सदस्यों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है और अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मैं यह सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस घटना के संबंध में ज्यों ही मुझे जानकारी मिली, इसी प्रकार की नाराजगी मेरे अंदर भी पैदा हुई थी और तुरंत संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन मिलाकर मैंने इस संबंध में जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने के पहले ही मैंने यह कह दिया, किसी भी सूरत में यह डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट नहीं की जानी चाहिए, चाहे वेब पोर्टल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके लिए पूरी तरह से प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए। और जैसे जैसे हम और रिसर्च कर रहे हैं, जैसे जैसे हम और गहन अध्ययन कर रहे हैं इस पूरे मामले का, और नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। और एक नई जानकारी और सामने आई है जब हम इस वेबसाइट पर गए और ध्यान से हमने इस वेबसाइट को पढ़ा, तो उस वेबसाइट में इस पेज के नीचे यह भी लिखा है कि अगर आप भारत में रहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए आप
इंटरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप देख भी सकते हैं। और उसी पेज को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो ये कहता है भारत के दर्शकों से कि आप व्हाट्सएप के जरिए बीबीसी के साथ इस मामले पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि बीबीसी इस पूरे इवेंट को, इस प्रसारण को इंटरैक्टिव बनाना चाहती है। यानी वो भारत में जो दर्शक हैं उनको इस टेलीकास्ट के साथ, इस डॉक्यूमेंट्री के साथ जोड़ना चाहती है और इसीलिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है और वो भारत में मौजूद दर्शकों को ये कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ आप इंटरैक्ट कीजिए। आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं क्या लिखा है बीबीसी ने। देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे, इसमें लिखा है आर यू इन इंडिया, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द स्टोरी, कॉन्टैक्ट हियर। उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दिया है और फिर व्हाट्सएप दिया है। वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप अस ऑन, फिर उसके बाद अपना नंबर उन्होंने दिया है। यानी भारत के दर्शकों से सीधे सीधे बीबीसी लंदन में बैठकर बात कर रहा है और बीबीसी भारत के दर्शकों से कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री के साथ जुड़िए, इसे देखिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हमारी वेबसाइट पर अपनी राय भेजिए। और उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर बीबीसी का वो भी जारी कर दिया है कि आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी राय इस डॉक्यूमेंट्री पर भेज सकते हैं। अब बड़ी अजीब सी बात यह है कि भारत में, जहां भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, भारत सरकार ने यह कह दिया है कि कोई भी वेबसाइट और कोई भी चैनल इस डॉक्यूमेंट्री को दिखा नहीं सकता, लेकिन एक विदेशी चैनल लंदन में बैठकर भारत के दर्शकों को यह कह रहा है कि हम न सिर्फ इसका टेलीकास्ट करेंगे बल्कि आपसे हम ये भी कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्री देखिए और उस डॉक्यूमेंट्री के आधार पर अपनी राय इस चैनल को, यानी बीबीसी चैनल को भेजिए। ये आज के जमाने का जो आईटी युग है, जिसको हम ये कहते हैं कि अब सोशल वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और मीडिया कुल मिलाकर जो ग्लोबल मीडिया है वो इतना सशक्त बन चुका है, इतना पावरफुल बन चुका है कि किसी भी सरकार के लिए अब उस पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं है। जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसने तमाम देशों की सरहदों को तोड़ दिया है, तमाम दीवारों को तोड़ दिया है। अब कोई बॉर्डर नहीं रहा, अब कोई बाउंड्री नहीं रही अगर आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। और आज का ये जो केस है ये बिल्कुल सही केस है इस बात का कि आज के जमाने में आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स को अब रोक नहीं सकते किसी भी देश से। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित सरदाना भी जुड़ गए हैं जो कि आपको इसके बारे में और नई ताजा अपडेट्स देंगे, क्योंकि रोहित सरदाना के पास पूरा एक्सेस है इस वक्त बीबीसी की वेबसाइट का और रोहित सरदाना ने और भी तमाम लोगों से और एक्सपर्ट से बात की है। रोहित, देखिए सुधीर, एक चीज तो सीधे सीधे तौर पर है, डीएनए में कल जी न्यूज ने यह सवाल उठाया था सबसे पहले जोर शोर से और उसके करीब आधे पौने घंटे के बाद सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि हम इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर रहे हैं। यानी कि जो सेंटीमेंट की वकालत हम लोगों ने की थी डीएनए कार्यक्रम के जरिए, उस सेंटीमेंट का सरकार ने सम्मान करते हुए, देश की जनता की भावनाओं को समझते हुए यह तय किया था कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रसारित न होने दिया जाए। जी न्यूज की, हम लोगों की इस मामले में बड़ी सीधी सी राय है कि उस लड़की के साथ बड़ी निर्ममता के साथ रेप हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और जिस तरीके के बयान इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में उस दोषी के दिखाए जाने की तैयारी की जा रही है, जो एक शब्द हमने देखे और सुने और पढ़े हैं, उसके बाद एक मारी जा चुकी लड़की का दोबारा रेप किए जाने की तैयारी है। ये बात बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है सुधीर, लेकिन सच यही है और यही हो रहा है। ना उसके माँ बाप को, ना परिवार को, ना ही उन तमाम लोगों को जो उस लड़की के लिए इंसाफ की मांग करते हुए इंडिया गेट पर या दिल्ली की सड़कों पर या हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों के गलियों कूचों में मोमबत्तियां लेकर निकले थे और विरोध के नारे लगा रहे थे, उनमें से किसी को यह बात अच्छी नहीं लगेगी कि ऐसा एक रेप का दोषी, उसे बलात्कार के मामले पर ज्ञान देते हुए दुनिया भर के टेलीविजन चैनल्स पर दिखाया जाए। लोग ये तो मांग करते थे कि इन लोगों को चौराहे पर फांसी दे दी जानी चाहिए, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं मांगा कि इन लोगों को आप हमें संस्कृति पर, सभ्यता पर, महिलाओं के पहनावे पर, महिलाओं के जिंदगी जीने के तरीके पर, महिलाएं कब घर से बाहर निकले, कब अंदर रहें, उस पर ज्ञान देते हुए दिखाएं। तो भारत सरकार ने उस सेंटीमेंट का सम्मान करते हुए इसे बैन किया था। लेकिन आप ये देखिए, इसे मौका परस्ती ही कहा जाएगा कि आप उस मौके का माकूल देखकर फायदा उठाते हैं कि हाइप क्रिएट हो चुका है, सब लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बजाय उस तारीख तक इंतजार करने के जो आपने तय की थी, आप उसी समय टेलीकास्ट करने का फैसला कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में अब ओनस भारत सरकार पर आ जाता है।
भारत सरकार का कानून उसे ये इजाजत देता है कि आप फॉरेन सॉइल से एयर होने वाले चैनल्स जिनके सिग्नल भारत में आते हैं, आधिकारिक तौर पर आते हैं, उनको बैन करें अगर आप उनके कंटेंट को इस लायक नहीं पाते हैं। अब यह तय भारत की सरकार को करना होगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को करना होगा कि वो इस मामले में क्या कदम उठाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को यह बात जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि हमने अगर ऐसा स्टैंड लिया तो क्यों लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि हमने अगर बीबीसी के खिलाफ, क्योंकि बीबीसी दुनिया का बहुत बड़ा रेप्यूटेड नेटवर्क है, अगर हमने बीबीसी के खिलाफ कोई कदम उठाया, कोई स्टैंड लिया, तो वो किस सोच के साथ और क्यों लिया, और भारत को अपनी वो सोच दुनिया के आगे जस्टिफाई भी करनी पड़ेगी। क्योंकि निश्चित तौर पर ना भारत की सरकार ना भारत के लोग अपने को, अभी जो बहस चल रही है उसमें एक तबका ये कह रहा है कि आप अगर आजादी नहीं दे सकते अभिव्यक्ति की तो फिर आपसे क्या उम्मीद की जाए। तो भारत अपने को अभिव्यक्ति की आजादी का किलर के तौर पर पेश नहीं करना चाहेगा निश्चित तौर पर, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी ये भी कहती है कि आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। तो निश्चित तौर पर भारत को ये चीज दुनिया को समझानी पड़ेगी और उसके पहले भारत सरकार को फौरन एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि वो स्टैंड क्या होता है। सुधीर जी रोहित, और इस दौरान सोशल मीडिया पर भी लगातार अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। लोग अपने रिएक्शंस लगातार भेज रहे हैं, लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी ने, रोहित ने आपको बताया कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री आज टेलीकास्ट हो गई बीबीसी पर और बीबीसी के वेबसाइट पर अगर अपलोड कर दिया गया तो फिर दुनिया में एक नए तरह का उदाहरण पेश किया जाएगा। और वो नए तरह का उदाहरण ये होगा कि एक रेप का, एक बलात्कार का आरोपी, एक रेप करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को यह बताएगा कि भारत में लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बलात्कार करने वाला व्यक्ति भारत में लड़कियों के डूज और डोंट्स के बारे में ज्ञान देगा। एक वो व्यक्ति जिसे फांसी की सजा दी जा चुकी है, जिससे पूरा देश नफरत करता है, वो ये बताएगा कि रेप जब हो रहा हो तो लड़कियों को क्या करना चाहिए। वो ये बताएगा कि रेप से कैसे बचना चाहिए, और वो इसके बारे में अपना ज्ञान बांटेगा अगर बीबीसी की चली तो। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करेगा। इसका प्रसारण का वक्त उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही ऐलान कर दिया है। और जो हम आपसे अभी तक बात कर रहे थे वो यही है कि ये डॉक्यूमेंट्री अब भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ चुकी है। भारत में कोई भी व्यक्ति, हमें ऐसा लगता है कि इस रेपिस्ट के विचार नहीं सुनना चाहेगा, कोई भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, कोई भी ये नहीं जानना चाहता कि ये बलात्कारी इतने बड़े घिनौने काम करने के बाद देश के लोगों को क्या उपदेश देना चाहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीबीसी इस टेलीकास्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे थे, आज के जमाने में जब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ये युग है, जब देश की बाउंड्रीज टूट चुकी हैं, जब दुनिया एक साथ एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, किसी भी कंटेंट पर प्रतिबंध लगाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। आप टेक्नोलॉजी के जरिए प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन आप नैतिकता के आधार पर जरूर इन चीजों को रोक सकते हैं। भारत सरकार हो सकता है कानून के हिसाब से बीबीसी को ना रोक पाए, हो सकता है भारत सरकार टेक्नोलॉजी के आधार पर भी बीबीसी को ना रोक पाए और इस डॉक्यूमेंट्री को ना रोक पाए, लेकिन नैतिकता एक ऐसी चीज है जो कि भारत में भी वही होगी और यूके में भी वही होगी और यूएस में भी वही होगी, और दुनिया के हर क्षेत्र में, हर देश में नैतिकता के कुछ ना कुछ मापदंड तो जरूर होंगे। और नैतिकता के अगर मापदंड देखें तो फिर बीबीसी को यह डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को अभिव्यक्ति की आजादी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि यह व्यक्ति आजादी, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी के लायक नहीं है। और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला, क्योंकि इस वक्त जी न्यूज की पूरी टीम काम कर रही है और हम लगातार जितने भी लोग, जितने भी विभाग, जितनी भी सरकारें इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई हैं, हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त एक नई जानकारी के साथ हमारे साथ हैं, वो फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, और वो आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय अब क्या कार्रवाई कर सकता है। मनीष। देखिए सुधीर जी, दो चीजें बिल्कुल साफ यहाँ कर दी गई होम मिनिस्ट्री की तरफ से। एक तो ये कहा गया है कि ये जो परमिशन ली गई थी ये कमर्शियल यूज के लिए नहीं ली गई थी, ये एक स्टडी के तौर पर ली गई थी, और ये परमिशन इस वजह से मांगी गई थी कि रेपिस्ट के माइंड सेट को स्टडी करना चाहते थे। और यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि अगर बीबीसी ये फैसला करता है कि वो दिखाएगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इसके साथ ही जो हमारी बातचीत हुई है, ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि कुछ घंटों में या कुछ
महज अगले दिन अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस बीबीसी के और इसके साथ ही साथ जो भी जो प्रोडक्शन हाउस था जिसने सबसे पहले इंटरव्यू किया था मुकेश को, उसको पूछताछ के लिए बुलाने वाली है और ये संकेत दिए जा रहे हैं कि उनको अरेस्ट करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अगर ये फैसला लिया गया है कि वो दिखाएंगे, इसके बाद गृह मंत्रालय बिल्कुल होम मिनिस्ट्री को एक तरीके से खुली छूट देने वाला है। अभी तक क्योंकि विदेश मंत्रालय को गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी थी, इसके साथ जो आईएनबी मिनिस्ट्री को भी चिट्ठी लिखी गई थी और ये कहा गया था कि ये कोशिश किया जाए कि सिर्फ देश में नहीं बाहर के देशों में भी ये जो टेलीकास्ट है उसको रोका जाए। ये ब्रिटेन सरकार से इस बात का अनुरोध किया जाए। लेकिन आज जो जानकारी आ रही है कि होम मिनिस्ट्री कह रही है कि अगर बीबीसी ने फैसला कर लिया है, जिस तरीके से उनके ट्विटर अकाउंट पे इस बात का अनाउंस किया गया है, तो हो सकता है कि सुबह आप 10 से 11 बजे तक देखेंगे कि इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर के एक बड़ा फैसला होम मिनिस्ट्री कर सकता है। सुधीर जी। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला आपको अभी ये बता रहे थे कि गृह मंत्रालय इस पर कोई कार्रवाई कर सकता है, और हम यहां पर मेरे सहयोगी रोहित सरदाना और शैलेश रंजन दोनों मेरे साथ हैं। शैलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत सरकार कार्रवाई करना चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि बीबीसी का दफ्तर नई दिल्ली में मौजूद है। बीबीसी का जो स्टाफ है, जो कि बाहर से जो विदेशी स्टाफ है, उसके पास काम करने का वीजा है जो कि भारत सरकार ने ही उन्हें दिया है, उस वीजा को भी कैंसिल किया जा सकता है। दूसरी बात, बीबीसी का जो पूरा स्टाफ है विदेशी चैनल होने के नाते इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से उनके पास एक परमिशन होगी, एक लाइसेंस होगा यहां पर ऑपरेट करने के लिए, उसको भी रद्द किया जा सकता है। और इसी पर हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो क्या भारत सरकार बीबीसी चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई के ऑप्शंस, तमाम ऑप्शंस खुले हुए हैं, और जो भी भारत में अगर कोई बिजनेस करता है, अगर अपना चैनल चलाता है, तो भारत का जो कानून है उसको पालन करना होता है, जिसपे हम भी पालन करते हैं और दूसरे चैनल्स भी पालन करते हैं। और अगर इसमें कहीं किसी तरह कोई कोताही बढ़ती जाती है तो जाहिर तौर पर उस पर पुलिस की जो आईपीसी की धाराएं हैं वो लागू होंगी। मैं इससे थोड़ा सा दूर लेकर आपको जाऊंगा कि जब संसद में एक तरीके से अपील की गई बीबीसी को कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाएं, तो उसके डिप्लोमेटिक मायने बहुत दूर तक जाते हैं। और दूसरी बात कि जो आज की तारीख में संचार एक ऐसे क्रांति की तरह है जहां आप कभी भी किसी बाउंड्री में, जैसा कि आपने खुद कहा, आप बाउंड्री में उसको नहीं बांध सकते। और अगर बीबीसी अपने वेबसाइट पर या फिर व्हाट्सएप के जरिए भारत में इस वीडियो को सर्कुलेट कर देता है तो वैसी स्थिति में भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, और जहां कहीं भी अगर ये जिस जगह से सर्कुलेट किया जाता है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन तमाम तरह की चीजें जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री के प्रसारित हो जाने के बाद की हैं। फिलहाल आज की तारीख में संभवतः बीबीसी के उस चैनल के ऊपर बैन लगाना भारत सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक चैनल है और उसकी फ्रीक्वेंसीज भारत में नहीं आती हैं। लेकिन चूंकि यूट्यूब का जमाना है और वेबसाइट के जरिए एक जगह की दूसरी जो चीजें होती है एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रैवल करती है, वैसी स्थिति में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीबीसी 3:30 बजे सुबह में इस डॉक्यूमेंट्री के साथ आगे बढ़ता है या फिर भारत सरकार इसे रोक पाने में कामयाब होती है। जी बिल्कुल शैलेश, और अपने दर्शकों को बता दें कि जी न्यूज का जो टेक है इस पूरे मामले पर वो ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण भारत का अपमान है, भारत के लोगों का जो सेंटिमेंट है उसका अपमान है। और हम लगातार आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि जो वेबसाइट है BBC 4 का, वो ये कह रहा है कि यूके टाइम 10 बजे, जो कि हिंदुस्तान में जिस वक्त रात के करीब 3:30 बजे होंगे, इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और उनकी राय हम ले लेते हैं, उनके विचार भी सुन लेते हैं। नरेश अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बीबीसी ने फैसला किया है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण आज करेगा, और उसने इस प्रसारण को न सिर्फ करने का फैसला किया है बल्कि इसको पहले खिसका दिया है, यानी पहले ये कुछ दिन के बाद होना था, अब वो इसको आज ही प्रसारित करेंगे। इसका मतलब ये तो हिंदुस्तान सरकार को ये तो चैलेंज है, हिंदुस्तान सरकार की मिली भगत है, क्योंकि अपने देश की चीजों को कोई विदेशी कैसे बिना सरकार की परमिशन के कर पाएगा। पर नरेश जी, इसमें राजनीति करने का वक्त इस वक्त नहीं है। इस वक्त हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई सुझाव है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या तो बीबी के रिले को रोक देना चाहिए, या बीबीसी रिले अगर करे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर देनी चाहिए। अगर नहीं किया तो होली की छुट्टी के बाद हम लोग सदन नहीं चलने देंगे कि कोई विदेशी संस्था हिंदुस्तान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे।
हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जी, नरेश अग्रवाल जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के नेता हैं नरेश अग्रवाल, जो कह रहे थे कि सख्त कार्रवाई इस वक्त होनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था कि ये जो वेबसाइट है BBC 4 का, ये पूरी खबर छापने के बाद आखिर में वो वेबसाइट ये भी कहता है कि अगर भारत में मौजूद दर्शक इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो वो BBC के वेबसाइट पर अपनी राय भेज सकते हैं। उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और कहा है कि आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ संवाद कर सकते हैं। यानी BBC 4 ये चाहता है कि भारत में लोग इसको देखें किसी भी माध्यम से, और उसके बाद न सिर्फ देखें बल्कि उसके ऊपर रिएक्ट भी करें। इसको इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर आप स्थिति देखें तो यह है कि भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब ऐसे में भारत सरकार क्या कर सकती है और नैतिकता के आधार पर क्या BBC को इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जी न्यूज पर इस वक्त सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर। हम एक बार रोहित सरदाना के पास फिर से चलते हैं। रोहित, सोशल मीडिया अब एक्टिव हो चुका है, आपको किस तरह के रिएक्शंस अभी मिल रहे हैं BBC 4 के इस फैसले पर? देखिए, सोशल मीडिया इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। आपको बताऊं, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर ही सबसे पहले इस खबर को लेकर हंगामा शुरू हुआ। उसके बाद जी न्यूज ने जब स्टैंड लिया इस पर तो बहुत से लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके पक्ष में कोई आवाज उठा रहा है। और इससे पहले कि बात हाथ से निकलती, सरकार ने इस पर एक स्टैंड ले लिया। सरकार ने कह दिया कि हम इस डॉक्यूमेंट्री को एयर नहीं होने देंगे। लेकिन एक बड़ी चीज है सुधीर, मैं आपको याद दिलाऊं, साल 2012 में IB ने, जो हमारा खुफिया एजेंसी है, उसने कम से कम 2 दर्जन ऐसे चैनलों की एक लिस्ट बना दी थी और सरकार को दे दी थी। 6 दिसंबर 2012 के आसपास का ये मामला, अगर आपको याद हो, और कहा था कि ये चैनल्स ऐसे चैनल्स हैं जो कि देश की शांति भंग कर सकते हैं। ये सारे चैनल्स विदेशी जमीन से एयर होते थे, लेकिन भारत में इनके सिग्नल आते थे। कई सारे चैनल इनमें से पाकिस्तान से चल रहे थे या सऊदी की तरफ के देशों से चल रहे थे, और उन चैनल से देश की संप्रभुता को खतरा बताया गया था। दंगे भड़काने का कंटेंट उनमें आ रहा था, कुछ ऐसी चीजें थी, जिसके बाद IB ने अलर्ट जारी किया और सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी कि अगर जरूरत पड़ी तो इन चैनल्स को बैन किया जा सकता है। यानी कि आपके पास एक हथियार है। हालांकि आपको बता दूं, तब भी सरकार ने यह कहा था कि केबल टीवी एक्ट में हम अमेंडमेंट्स लाएंगे, कुछ चीजें उस तरीके की करेंगे जिससे कि विदेशी चैनलों को भारत में इस तरीके से फायदा उठाने का मौका ना मिले। लेकिन उसके 2 साल 2.5 साल बीत चुके हैं। आज आप एक बार फिर उसी मकाम पर खड़े हुए हैं और आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि आप इस वक्त क्या करें। आपको बता दूं, मेरे पास जो खबर आ रही है सुधीर, उसके मुताबिक सरकार इस वक्त फिक्स की स्थिति में है। सरकार नहीं चाहती कि डॉक्यूमेंट्री एयर हो, लेकिन सरकार डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस समय इस डॉक्यूमेंट्री को रोक पाने में खुद को बहुत ज्यादा समर्थ नहीं पा रही है। उनके सामने बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, उनको बहुत ज्यादा रास्ता नहीं सूझ रहा। जैसा आपने खुद बताया कि डॉक्यूमेंट्री सिर्फ टीवी पर एयर नहीं होगी, वहां पर यह डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल के जरिए एयर हो जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री के एक्सर्प्ट्स व्हाट्सएप पर जा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के एक्सर्प्ट्स लोग अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर शेयर कर सकते हैं और उसके बाद वो वायरल हो जाएगी। वो सारी चीजें जिनको सरकार नहीं चाहती या इस देश का बहुत बड़ा तबका नहीं चाहता कि उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जाए, उनको हीरो बनाया जाए, वो सारी चीजें लोगों के बीच में आ जाएंगी। हर एक के हाथ में आपको बीच में रोकूंगा। लंदन से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कैलाश बदवार मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि सोच के पीछे क्या वजह हो सकती है। कैलाश जी, लंदन में इस वक्त आप मौजूद हैं और आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है, लेकिन इसके बावजूद BBC 4 इसे टेलीकास्ट कर रहा है। लंदन से आप हमें क्या नई जानकारी दे सकते हैं और आपको क्या लगता है इस सोच के पीछे क्या वजह हो सकती है कि BBC ने यह फैसला किया कि वो भारत सरकार के बैन को, प्रतिबंध को नहीं मानेगी? देखिए, कोई भी ट्रांसमिशन चैनल, सूचना का कोई भी संचार स्रोत आप उसे बांध नहीं सकते। ये झरने की तरह बांधने की कोशिश है। मैं उस देश का हूं जहां हमेशा से ये मान्यता रही है कि नारी की पूजा होनी चाहिए। नारी की जहां पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मैं उस देश का हूं जहां नारी को हर रूप में पूजा जाता है। नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है और नारी का आक्रोश भरा रूप काली है। लेकिन उस देश में आज नारी की ये दुर्दशा है
कि नारी के बारे में हमारे यहाँ का वकील खुलेआम कहता है कि हम अपने यहाँ लड़कियों को 9 बजे के बाद निकलने नहीं देते। हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा वकील कहता है कि हमारे यहाँ लड़की अगर निकलती है तो वो अपने पिता, अपनी माता, अपने चाचा चाची और अपने दादा दादी के साथ निकलती है। वो किस देश की बात कर रहा है? और वो खुलेआम ये बात कैलाश जी, यहाँ के जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम ये कहेंगे कि उनकी बीमार मानसिकता है, क्या इसकी वजह से बीबीसी को ये लाइसेंस मिल गया है कि बीबीसी भी अब वही काम करे? और इसके पीछे हम जो बात कर रहे हैं, हम नैतिकता की बात कर रहे हैं। हो सकता है कानून इसको ना रोक पाए, लेकिन नैतिकता ये कहती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कानून जब ये तय करता है कि इस व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को इंटरव्यू देने का या उसको अभिव्यक्ति की आजादी का क्या अधिकार हो सकता है? और क्या ये विचार, चाहे यूके की समाज हो या भारत का समाज हो या दुनिया में कहीं का भी समाज हो, क्या ये विचार किसी भी समाज के लिए कुछ भी लाभप्रद या लाभदायक हो सकते हैं? सुनिए, मेरी बात को सुनने के लिए 1 सेकंड का समय दीजिए। एक सनातन सत्य ये है कि किसी भी खबर को दबाया नहीं जा सकता, किसी भी खबर को रोका नहीं जा सकता, और जिस खबर को आप रोकने की चेष्टा करेंगे वो खबर कई गुनी और बढ़ करके फैलेगी। और इसलिए जो कैलाश जी, एक सवाल बीच में, इसमें आपको कौन सी खबर दिखी इस डॉक्यूमेंट्री में? क्या खबर है? उसे किसी को सुनने न दिया जाए। ये हो सकता है कि आप कुछ चैनल्स बंद कर दें, लेकिन इस खबर को रोका नहीं जा सकता। हमारे यहाँ की जो ये मानसिकता है, जो ये मनोवृत्ति है, इसकी चर्चा पार्लियामेंट में हुई है। पार्लियामेंट की वो चर्चा बाकायदा यहाँ दिखाई जा रही है। वो किस विषय पर है ये सारी दुनिया को जानकारी है। इसलिए केवल एक चैनल को आप रोक करके इस खबर को नहीं रोक सकते। इस मानसिकता की खबर को सारी दुनिया में फैलाने का जिम्मा उन लोगों का है जिनकी ये मानसिकता है। तो चेष्टा कीजिए कि हम इस मानसिकता को बदलें। चेष्टा कीजिए कि अपने देश को ये एहसास हो कि हमारे यहाँ इस तरह। आप ये कह रहे हैं कि अगर ओसामा बिन लादेन अगर आज जिंदा होता तो ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू, जिसमें वो यूके, यूएस या उनके तमाम नेताओं के बारे में अगर आपत्तिजनक बातें कर रहा होता, तो उसको भी आप ऐसे ही दिखाते? जी हाँ, यहाँ हर चीज दिखाई जाती है, क्योंकि खुले समाज में सच को नहीं रोका जा सकता। और जो सच है, अगर सूरज उगता है तो वो सच है, लेकिन अगर सूरज के ऊपर बादल आते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री में आपको कौन सा उगता हुआ सूरज दिखा? चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ न दिखाई जा सके। एक सवाल, इस डॉक्यूमेंट्री में आपको कौन सा उगता हुआ सूरज दिखा? मुझे ये दिखा कि हमारे यहाँ के पढ़े लिखे वकील, जो कि बाकायदा समाज नहीं, मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा। मैं उस आरोपी की बात कर रहा हूं, मुकेश सिंह की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में जिसका इंटरव्यू किया गया। उसमें आपको कौन सा उगता हुआ सूरज दिख रहा है? उस मुकेश वाले इंटरव्यू में मुकेश जो कि पागल है उसका इंटरव्यू और उसके साथ जो उसके वकील हैं उनका इंटरव्यू, दोनों एक ही तरह की बात कह रहे हैं। और वो बात ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि वो पागल है, और उस पागल का इंटरव्यू आप दिखाना चाहते हैं कि लड़की जब तक अपने माँ बाप के साथ बाहर ना आए वो रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाती। जो देश इस तरह के वकीलों को प्रश्रय देता है, जिस देश में ऐसी मानसिकता है कि वो आज भी दुनिया के आगे ये कहने को तैयार है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मुट्ठी भर लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो पूरा देश ऐसा हो गया? पूरे देश को आपने ब्रांड कर दिया, इस देश में रहने वाले तमाम लोग ऐसे हो गए, ये आपने कैसे सोचा? उनके बारे में चिंता कीजिए, बाकी दुनिया की चिंता छोड़ दीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अमेरिका में सबसे ज्यादा रेप होते हैं पूरी दुनिया में। कैलाश जी, अमेरिका नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। अमेरिका बलात्कार के मामले में नंबर 1 है, भारत से आगे है। सबसे ज्यादा बलात्कार अमेरिका में होते हैं। आपने ये डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में क्यों नहीं बनाई? हमसे कोई और आगे है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि मैं उस देश का हूँ जहाँ नारी की प्रतिष्ठा, नारी की पूजा सनातन काल से हुई है। हमारे यहाँ लक्ष्मी, हमारे यहाँ सरस्वती, हमारे यहाँ काली, इनके मंदिर हैं। हम अपने यहाँ नारी को देवताओं का स्थान देते हैं, और ऐसे में नारी की ऐसी दुर्दशा की ये चर्चा,
जिसमें कि हमारे पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क में लड़की को बाहर नहीं निकलने देंगे, अगर लड़की बाहर निकलेगी तो उस पर लोग गुजरिश डालेंगे। तो कैसी मानसिकता है? और कैलाश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। आपके विचार हमने सुन लिए। आपको ऐसा लगता है कि यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि आपको इस डॉक्यूमेंट्री में, आपको इस बलात्कारी के इंटरव्यू में उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। और मुझे यकीन है कि भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों को भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसमें उन्हें सिर्फ रात का, अमावस्या का अंधेरा दिख रहा होगा। और इसी पर आज रात ये चर्चा हो रही है कि बीबीसी ने यह तय किया है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला एक बार फिर से मौजूद हैं, और मनीष आपको एक और नया अपडेट देने वाले हैं इस पूरे मामले पर। मनीष, देखिए, हम आपको ये कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने ये दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि बीबीसी ये प्रोग्राम दिखाने वाला है, हमने इस बारे में होम मिनिस्ट्री में बातचीत की, हमने जानना चाहा कि अब क्या होगा, तो हमें ये जवाब दिया गया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को साफ कह दिया गया है कि पूरे देश में, भारत में खासतौर पर कहीं भी ये जो चैनल का प्रसारण है वो दिखना नहीं चाहिए, और बैन लगा दिया गया। एक तरीके से बोला गया है हर टीवी चैनल्स को, और हर सिर्फ टीवी चैनल्स को नहीं, चाहे सोशल साइट्स हो या इंटरनेट हो, सभी को कहा गया है कि किसी कीमत पर ये जो टेलीकास्टिंग है भारत में नहीं होना देना चाहिए। और इसको लेकर के प्रसारण मंत्रालय को ये इंस्ट्रक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही होम मिनिस्ट्री को दिए गए हैं। हमने ये बातें जो हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं, हमने ये बातें मंत्रालय तक पहुंचाई है, और गृह मंत्रालय ने तुरंत इस पर एक्शन लिया है, और सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये बातें बताई है कि इस तरीके से बातें आ रही है कि सुबह करीब 3:30 बजे ये प्रोग्राम दिखाया जाने वाला है। तो ये हमें इन्फॉर्म किया गया है कि गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पूरे देश में कहीं पे भी इस प्रोग्राम का टेलीकास्टिंग नहीं किया जाएगा। जी मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद रखेंगे कि लगातार रियल टाइम अपडेट आप हमें और हमारे दर्शकों को इस वक्त देते रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। भारत सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, प्रतिबंध लगाया, और ब्रिटिश चैनल जिसका नाम है BBC 4 ने यह तय किया, वो ये तय करता है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएंगे, और वो भी वक्त से पहले दिखाएंगे। यानी पहले वो इस डॉक्यूमेंट्री को बाद में दिखाने वाले थे, और अचानक से उन्होंने ये तय किया, उन्होंने सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा प्रोडक्शन इसका किया होगा, जल्दी इसका काम उन्होंने पूरा किया होगा, और उन्होंने ये तय किया कि आज ही यूके टाइम 10 बजे इस डॉक्यूमेंट्री को वो दिखाएंगे, जो कि भारत में करीब 3:30 बजे के करीब होगा। और ये सीधी टक्कर है BBC 4 की भारत सरकार से। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारा हैशटैग है, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, #Don'tRapeAgain, और हमें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है दर्शकों की, भारत में रहने वाले वो लोगों की जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, और वो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि BBC 4 पर ये टेलीकास्ट ना हो, इस टेलीकास्ट को रोका जाए। और इस वक्त ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में इस खबर को लेकर कितनी जबरदस्त प्रतिक्रिया इस वक्त चल रही है। और मेरे साथ रोहित सरदाना इस वक्त बने हुए हैं। रोहित सरदाना आपको एक और लेटेस्ट अपडेट देंगे इस बारे में। रोहित जी बिल्कुल, मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुनाना चाहूंगा सुधीर। मैं लगातार देख रहा हूं दर्शकों की प्रतिक्रिया जिस तरीके से आ रही है। आपको बता दूं, पिछले 2 दिन में तरह तरह की प्रतिक्रियाओं से मेरा सामना हुआ है, लेकिन इस वक्त ज्यादातर लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपसे कह सकता हूं अंदाजन 90 से 95% लोग हैं जो डोंट रेप अगेन हैशटैग जो हमने दिया है उसके पक्ष में लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाकई आप उस मारी जा चुकी लड़की का दोबारा बलात्कार करेंगे अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को एयर करते हैं। इसलिए मॉरली ये स्टैंड आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री का बहिष्कार करें, आप उस डॉक्यूमेंट्री को ना दिखाएं, और उन दोषियों को ग्लोरीफाई ना करें, उनको स्टारडम ना दें जिनको वैसे ही अदालत की तरफ से फांसी की सजा दी जा चुकी है। देखिए, जहां तक उनके अधिकार की बात है सुधीर, अदालत में बाकायदे उनको फेयर ट्रायल का मौका मिला है, उनको वकील प्रोवाइड किए गए जिन्होंने उनके पक्ष में दलीलें दी हैं, और उसके बाद तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर उनको सजा दी गई है। उसके बाद उनको ग्लोरीफाई करना, उनको हीरो की तरह पेश करना, इसके जरिए बीबीसी क्या साबित करना चाहता है दुनिया में, ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये लोगों की समझ से परे है। देखिए, अमित मिश्रा लिख रहे हैं, दिस इज रियली अ शेम एंड मस्ट नॉट बी अलाउड टू ब्रॉडकास्ट। शनि मिश्रा लिख रहे हैं, बीबीसी वेबसाइट शुड ऑल्सो बी बैंड इन इंडिया इमीडिएटली। इसके अलावा भावेश पांडे ने लिखा है, वी शुड सू अगेंस्ट बीबीसी इफ बीबीसी
is going to telecast the interview of this rapist. इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं। देखिए मोहित खंडेलवाल ने लिखा है बीबीसी को कि आर यू हैविंग एनी सिंपैथी रिमेन्स फॉर निर्भया और यू विल सी ओनली योर हाइप एंड प्रॉफिट। जो बात हमने कही थी सुधीर कि मौका देखकर उन्होंने ये तय किया कि अब जिस वक्त की देश में सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है, भले ही उस पर नेगेटिव बात हो रही है। रंजना कुमारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और महिलाओं के मामले पर हमेशा से बहुत उन्होंने आवाज उठाई है। रंजना जी, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहती हैं? बीबीसी ने यह तय किया है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगा, भारत में इसका क्या असर होगा? देखिए, सवाल ये है कि किस मंशा से ये बनाई गई। अगर तो एक रेपिस्ट की मानसिकता जाननी थी तो साइकियाट्रिस्ट को देना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ये सारी सोशियोलॉजिस्ट को देना चाहिए जो एनालाइज करके दुनिया को बता सकें कि रेपिस्ट ऐसे सोचता है, और तमाम और रेपिस्ट के इंटरव्यू करने चाहिए थे जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और तमाम तरह की जेलों में है। क्योंकि रेप जो करता है वो पेट्रियार्की के तहत पावर का इस्तेमाल करता है, जो रेप करता है वुमेन को सेक्सुअलाइज करता है, जो रेप करता है। तो ये सब कोई बहुत क्या डिस्कवरी की है उन्होंने। रेपिस्ट तो ऐसे सोचता ही है, वो तो कहता है, वो तो इस बात को स्थापित करने की कोशिश ही करता है कि महिला गलती करती है, वो दोषी है, वो उसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आखिर ये बताना क्या चाहते हैं? तो इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीबीसी किस मंशा से इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाती है, और बनाती है तो क्या वो हम जैसी महिलाओं को दिमाग में रखती है जो पिछले 35 साल से महिला आंदोलन से जुड़े हैं, और करीब हर महीने 10 से 12 रेप की विक्टिम्स हमारे पास पुलिस के इंफॉर्मेशन के द्वारा आती हैं, और हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके परिवार को देखते हैं। आखिर इस तरह के हम लोग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का उनको कोई हक नहीं है। हमारे साथ निर्भया के पिता इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं और हम उनकी राय लेना चाहते हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप लगातार हमारे साथ भी जब आपने इंटरव्यू किया था, आप लगातार ये कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जानी चाहिए, और उस इंटरव्यू में असल में इस बलात्कारी ने पूरे देश को चुनौती दी है, सिस्टम को चुनौती दी है, बल्कि यहां तक कहा गया था कि पार्लियामेंट तक को चुनौती दी है। अब बीबीसी पर यह डॉक्यूमेंट्री थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद दिखाई जाएगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया तो हमारी है कि दिखाना तो नहीं चाहिए कि देश का अपमान है, इसमें महिलाओं का अपमान है, लेकिन एक नजरिए से देखा जाए तो एक आईना भी दिखा रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। एक बलात्कारी, एक मर्डर करने वाला व्यक्ति आज समाज को चलाना चाहता है कि किसको कैसे रहना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। संसद में पूरे दिन हंगामा ऐसी बात हुआ, लेकिन कोई ये नहीं कह सका कि नहीं इन बलात्कारियों को फांसी दी जाए। जरूरत तो यहाँ पर उसको सजा की है, लेकिन ये पूरे दिन बहस हुआ, मैं भी सुना ही हूँ, देख भी रहा था टेलीविजन में। राजनाथ जी भी कुछ कह रहे हैं, सब लोग कुछ न कुछ कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुद्दा बहस का नहीं है। इन बलात्कारियों को, इनको आतंकियों को फांसी देने की जरूरत है, इस समय इनको सजा देने की जरूरत है, न कि हमें डॉक्यूमेंट्री तो बनी है, ठीक है, लेकिन हम भी नहीं चाहते हैं कि दिखाया जाए जिससे हमारे देश का मतलब कि वो हो, शिक्षित लीडर हो। और दूसरा, औरतों के साथ इस तरह का जो हो रहा है, उनको प्रेशर पड़े कि नहीं, घर वाले भी कहें कि नहीं तू घर से बाहर न जाए, तो औरतों को एक तरह से बंधक बना दिया जाए घर में कि तुम घर में ही रहो, तो जाओ ही नहीं। तो फिर फायदा क्या हुआ औरतों को समाज में आने का, उसको बराबरी का हक देने का? जी सिंह साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जो लगातार बात कर रहे थे वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री, एक जमाना था जब हमने कहा था कि ब्रिटिशर से कहा था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और आज हम ये कह रहे हैं बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री को छोड़ो। लेकिन बीबीसी है कि मानता नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री के टेलीकास्ट पर BBC 4 अड़ा हुआ है और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। लेकिन साथ ही ये एक और सवाल उठाता है, अगर आप ये पूरी खबर पढ़ें बीबीसी के वेबसाइट पर जो जारी की गई है, इस खबर में मुकेश सिंह जो कि रेपिस्ट है, जिसने की बलात्कार किया था निर्भया का, उसका जो इंटरव्यू है वो तो है ही, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस खबर में दो लोगों का और भी कोट, 2 लोगों को किया गया है, जिनमें से एक है वकील AP सिंह, जो कि बचाव पक्ष के वकील हैं, और AP सिंह ने इस खबर में AP सिंह को यह कहते हुए कोट किया गया है कि अगर उनके घर में उनकी बेटी या उनकी बहन इस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त पाई जाती, तो वो उसे अपने फार्म हाउस में ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते। ऐसा कहना है AP सिंह का, और वो हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे ही देश की अदालतों में
प्रैक्टिस करते हैं और वकील कहलाते हैं। दूसरे वकील हैं एमएल शर्मा, जिनके बारे में इस खबर में जिन्हें कोट किया गया है। और एमएल शर्मा कहते हैं कि हमारे समाज में हम लड़कियों को 6:30, 7:30 या 8:30 बजे के बाद रात में बाहर जाने की इजाजत नहीं देते, वो भी किसी दूसरे अननोन पर्सन के साथ। और हमारे देश में जो कल्चर है, जो संस्कार हैं, वो एक मैन और वुमन फ्रेंडशिप को की इजाजत नहीं देते। ये हमारे कल्चर में नहीं है। ऑन वी हैव द बेस्ट कल्चर, इन अवर कल्चर देयर इज नो प्लेस फॉर अ वुमन। ये कहते हैं एमएल शर्मा। ये भी जाने माने वकील हैं और ये भी हमारे देश में बड़ी बड़ी अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इन दोनों को हमारे देश में किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज ही एक डेलीगेशन मिला था और जिसने दिल्ली पुलिस से, जिसने ये मांग की कि इन दोनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और हम भी आज आपके सामने भी ये बात रखते हैं कि इस देश में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो भी खुलेआम जो इंटरव्यूज में इस तरह की बातें करते हैं, क्या उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन होना चाहिए? क्या उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? रंजना कुमारी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजना जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जब ये दो वकील, ये तो जाने माने वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अदालतों में न्याय दिलवाते हैं लोगों को, सो कॉल्ड, और वो भी इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, ये सरासर वॉयरिस्टिक है। जो नया कानून वर्मा कमीशन की बात बना, उसके तहत इन लोगों को तत्काल एफआईआर करके जेल हो जानी चाहिए। इस तरह के लोगों को समाज में ये मानसिकता दर्शाता है कि कितने सारे पढ़े लिखे लोग भी महिलाओं के बारे में इस तरह की बेहुदा, गंदी और बकवास बातें करते हैं और सोचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीबीसी, ये सब कुछ हमें अपने देश में अपने लोगों के साथ ये संघर्ष है हमारा, वर्षों से हम ये संघर्ष करते चले आ रहे हैं। लेकिन एक रेपिस्ट, एक मर्डरर, एक कॉन्विक्ट का इंटरव्यू दिखाना एक तरह से ये बिल्कुल और वॉयरिस्टिक है। अगर ये वॉयरिस्टिक नहीं है तो क्या है कि हमें बैठ करके जो सालों साल हम लोग इस तरह के लोगों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वो हमें उनसे सुनना पड़ेगा कि लड़कियों को देश में क्या करना चाहिए और कौन सी इज्जत की बात है और कौन सी बेइज्जत की बात है। मतलब ये हद होती है, सीमा पार कर गया है। बीबीसी जैसा जिम्मेदार चैनल अगर इस तरह का काम करता है तो हम लोग को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ये हमारी भावनाओं को हर्ट करता है, ये अनएथिकल है, ये हमारे इतने साल के काम की कोई इज्जत नहीं कर रहा है। इस तरह का जो भी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई और दिखाने जा रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो इस तरह की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, उन लोगों के प्रति भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हमारे पुलिस प्रशासन विभाग को, ये हमारे मंत्रालय को, ये हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को अदालतों में हम किस तरह से जाकर के उनकी वकालत करने देते हैं और किस तरह से हम उन लोगों को स्वीकार करते हैं, किस तरह से ऐसे लोगों को समाज में बने रहने का हक हम देते हैं। हमसे बात करने के लिए। और हम जो बात कर रहे थे वो यही है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत सरकार के प्रतिबंध के बावजूद BBC 4 ने यह फैसला किया है कि वो निर्भया कांड पर जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है, जिसमें निर्भया का बलात्कार करने वाले रेपिस्ट मुकेश सिंह का इंटरव्यू है, जिसमें एक बार फिर उन्होंने अपने शब्दों के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, वो डॉक्यूमेंट्री अब से कुछ घंटे के बाद BBC पर प्रसारित की जाएगी, उनके वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। और BBC की मंशा यह है कि न सिर्फ यूके में बल्कि पूरी दुनिया में, जिसमें कि भारत भी शामिल है, पूरे दुनिया में इस डॉक्यूमेंट्री को देखा जाए। BBC ने इसे इंटरैक्टिव बनाने की भी कोशिश की है। उन्होंने अपना एक WhatsApp नंबर भी डाला है और भारत में रहने वाले दर्शकों से कहा है कि वो अपनी राय इस WhatsApp नंबर पर भेजें या फिर BBC के वेबसाइट पर भेजें। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नैतिक रूप से सही है? BBC इस टेलीकास्ट पर क्यों अड़ा है? आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है? और इस डॉक्यूमेंट्री के टेलीकास्ट होने से भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं किस हद तक आहत होंगी?